ओके, तो अब हम क्वेश्चन 10 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन 10C का 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे। 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और जिसने कर लिया वो यहाँ से चेक करेगा। 24A² माइनस 54B² है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 24 गिवन है। अगर हम 24 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब देखो इसमें ध्यान से देखना है, ये 2 का तो हमें मिल गया पेयर, बट 2 और 3 का नहीं मिल रहा है। अब 2 3 का नहीं मिल रहा है तो हम एक तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यहां से एक 2 ले लिया और ये 2 3 का पेयर नहीं मिला इसलिए इसको एज इट इज रखा, ठीक। तो अगर ऐसे नहीं करो नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 2 लिया, 2 इंटू 3 2 जा 6, ठीक है। तो 6, अब 6 का स्क्वायर रूट नहीं मिला क्योंकि ना इस 2 का पेयर मिला ना इस 3 का मिला, तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब हमें चाहिए, इससे 2 ले लिया था तो ये किस में लिखेंगे, √6 होगा। नहीं समझ में आया होगा, अभी फिर से बताती हूँ। हमने जब इसको करा तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें सिमिलर नंबर के पेयर चाहिए होते हैं, तो हमें इससे केवल इस 2 का पेयर मिल रहा है, 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब और यहाँ पर हम एक साथ लिखते हैं, रुक जाओ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ रहा है पूरा, ठीक। अब हमें ये पेयर एक मिल रहा है बट ना इसका पेयर है ना इसका पेयर है, तो यहां से तो 2 आ गया। अब ये क्या है, 6 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब हमें किसी का पेयर नहीं मिलता है तो उसे हम रूट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 3 2 जा 6, यहां से एक 2 लिया, अब इसका पेयर नहीं मिला इसलिए √6 लिख दिया। तो इसका हमारा क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट 24 का क्या होगा, 2√6 और ए स्क्वायर का इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, एक बार हम आपको रफली करके दिखाते हैं। 2√6 ए का होल स्क्वायर जब करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, देखो 2 2 जा 4, ठीक, और √6 इंटू √6 बता चुकी हूं मैं। √6 इंटू √6 6 बनता है क्योंकि ये 6 की पावर 1/2 और ये 6 की पावर 1/2। अगर यहाँ देखो 6 की पावर 1/2 प्लस 6 की पावर 1/2 को अगर इसकी पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेगा, 6 की पावर 1 मतलब 6। तो ये क्या बना 6 और यहाँ क्या था 4 ए स्क्वायर मतलब 6 4 जा 24A²। समझ में आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक। हमें पेयर मिला सिर्फ 2 का और इस 2 और 3 का नहीं मिला, इसको हमने इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसे रूट में लिख दिया। अब इसका स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर रूट क्या आया, 2√6 और A² का A, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब देखो 54 की बात कर रहे हैं तो 54 को देखो, 54 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 जा 4 और एक गया तो 2 7 जा, ठीक है। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 9 जा 3 और 3 3 जा, ठीक। यहां पर भी देखो हमें सिर्फ एक पेयर मिल रहा है 3 3 का, यहां पर भी मैं ऐसे लिख ले 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक, ऐसे लिखो या वैसे ही फॉर्मेट में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। अब देखो एक पेयर मिल रहा है, यहां से तो 3 निकल आया, इन दोनों का ही पेयर नहीं है, ना इस 3 का है ना इस 2 का है, तो हम इसको 3 2 जा 6 और स्क्वायर रूट में क्या आएगा इंटू 6, तो 3√6 आ गया 54 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ माइनस का साइन लगाया, 3√6 लिखा, ठीक, और b का स्क्वायर लिखा, ठीक। क्यों लिख रहे हैं ऐसे हम, ध्यान से देखो। अब देखो ये काम हमने क्यों करा है, क्योंकि हमें इनका स्क्वायर रूट चाहिए था, तभी हम ये वाली आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, A² माइनस B² टू A प्लस B अप्लाई कर पाएंगे। हमें उस फॉर्मेट में चाहिए, A² B² के फॉर्मेट में ये एक्सप्रेशन चाहिए था, इसलिए हमने इसको उस फॉर्मेट में किया। अब देखो, अब हमें A प्लस B, ये A है इस क्वेश्चन में और ये B है, तो 2√6 A प्लस 3√6 B, ओके। और a माइनस बी, ये a माइनस बी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2√6 A माइनस 3√6 B, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। अभी हम इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, √6 को बाहर ले सकते हैं दोनों से, ठीक है। हो सकता है कि इस तरीके से आंसर दिया हो, मैंने नहीं देखा है किस तरीके से दिया है,
अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो आप यहीं तक करेंगे, और अगर दूसरे फॉर्मेट में, अगर इन दोनों में देखो √6 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम अंदर क्या रह गया 2a + 3b, √6 तो बाहर आ गया। अब इन दोनों में देखो, इसमें भी √6 बाहर आ रहा है, तो इससे भी √6 निकाल लिया। ठीक, तो ये क्या है 2a - 3b। ठीक, अब √6 ये सब मल्टीप्लाई में, यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सब चीजें आपस में मल्टीप्लाई, तो √6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये 6 2a + 3a 2a - 3b। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ये क्या है हमारा आंसर है। ओके, अंडरस्टैंड। हमने इस वाले ब्रैकेट से भी √6 बाहर निकाला और इस वाले ब्रैकेट से भी √6 बाहर निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये 6 बना, ये 2a + 3a रह गया, और ये 2a + 3b, 2a + 3a नहीं, b है यहाँ पर। ठीक है, ये 2a + 3b रह गया और ये 2a - 3b रह गया। ओके, तो ये हमारा आंसर आया। अब हमें ये देखना है कि आपके बुक में किस तरीके से दिया है। इस फॉर्मेट में दिया है तो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, अदरवाइज फॉर्मेट में लिखेंगे। आई थिंक इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन 11 पर। ओके,